उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिए गए एक बयान के बाद राज्य भर में विद्यार्थी, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में तीव्र आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पीएचडी करके क्या दिए जलाओगे और पैसे मिलते हैं, इसीलिए एक ही परिवार के 5-5 लोग पीएचडी करते हैं। जैसे बयानों को लेकर अजित पवार पर मनुवादी, अहंकारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। राज्य में आज शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर है। लगभग 65,000 मराठी स्कूल बंद हो चुके हैं और 11,000 प्राध्यापक पद रिक्त है और विश्वविद्यालयों में करीब 60% शिक्षकों की कमी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां पिछले 3 वर्षों से नहीं मिली है। वहीं महाज्योति, बार्टी और सारथी संस्थाओं के विद्यार्थियों की फेलोशिप 2 वर्ष से अटकी हुई है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस स्थिति के लिए विद्यार्थी जिम्मेदार है या सत्ताधारी सरकार। आलोचकों का कहना है कि एक ओर शोध, पीएचडी और विद्यार्थियों का उपहास किया जाता है, जबकि दूसरी ओर एक बार विधायक या विधान परिषद सदस्य बनने पर आजीवन 50 से 52,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। राज्य में करीब 900 पूर्व विधायक हैं, जिनकी पेंशन पर सरकार हर साल लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने क्या दिए जलाए। इसी पृष्ठभूमि में पवार परिवार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार एक ही परिवार के 5 लोग सांसद, विधायक और मंत्री पदों पर हैं। तो क्या एक ही परिवार की सत्ता में रहने पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा? आलोचकों का कहना है कि विद्यार्थी देश की संपत्ति है, किसी के गुलाम नहीं। शिक्षा, शोध और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, न कि किसी की मेहरबानी। ज्ञान का उपहास और विद्यार्थियों को दोषी ठहराने वाली भाषा को सत्ता के अहंकार का प्रतीक बताया जा रहा है। पैसे मिळतात म्हणून घरात 5-5 लोक पीएचडी करतायत अशा पद्धतीचं वक्तव्य काल अजित पवारांनी केलं। 2023 मध्ये सुद्धा पीएचडी करून काय दिवे लावणार आहेत अशा पद्धतीचा प्रश्न त्यांनी संशोधक विद्यार्थ्यांना विचारला होता। मुळात शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे, ती काही मेहरबानी नाही। आणि जर अजित पवारांना एवढा त्रास असेल तर त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबामध्ये 5 लोक राजकारणामध्ये आहे, आधी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे। या महाराष्ट्रामधल्या 65,000 पेक्षा अधिक शाळा ज्या आहेत त्या बंद झालेल्या आहेत। महाविद्यालयांमधल्या 11,000 पेक्षा अधिक जे प्राध्यापकांच्या जागा आहेत त्या रिक्त आहेत। शिष्यवृत्ती जी आहे ती गेली 3 वर्ष अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसीला मिळत नाही। आणि त्याचबरोबर या महाराष्ट्रामध्ये गेली अनेक वर्ष जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीवरतीच शिष्यवृत्ती घेऊन पीएचडी करतायत त्यांनासुद्धा सातत्याने त्यांची पिळवणूक करणे, त्यांची शिष्यवृत्ती थांबवणे हे काम महाराष्ट्रात सुरू आहे। गेली 2 वर्ष बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना ही स्कॉलरशिप मिळत नाही। दस्तूरखुद्द शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शाळा कॉलेजेसमध्ये अनुसूचित जाती जमातीला फी सवलत नाही आणि आरक्षणाचा लाभसुद्धा नोकऱ्यांमध्ये मिळत नाही। त्यामुळे ज्या पवार कुटुंबाच्या ताब्यामध्ये 5 पदं आहेत त्यांनी शिष्यवृत्तीच्या संदर्भामध्ये किंवा विद्यार्थ्यांच्या पीएचडीच्या संदर्भामध्ये टेहाळणी करणारी वक्तव्य करण्यापेक्षा ते जनप्रतिनिधी आहेत, मालक नाहीत, या भूमिकेतून त्यांनी आधी बाहेर आलं पाहिजे की त्यांना लोकांनी जनतेसाठी संविधानिक तरतुदी ज्या आहेत त्यासाठीच निवडून दिलेला आहे। ते काही या महाराष्ट्राचे मालक नाही, महाराष्ट्र काही त्यांना सातबारावर दिलेला नाही। त्यामुळे अजित पवारांनी त्यांच्या जिभेचा उपचार करून घेऊन आपण मालक नाहीत या भूमिकेतनं बाहेर आलं पाहिजे, अशी वंचित बहुजन युवा आघाडीची मागणी आहे।